पन्नालाल हाय हाय, पन्नालाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्रिश्चियन फोरम के अरुण पन्नालाल के निवास का घेराव बजरंग दल ने कर दिया है और ठीक अभी इसने धर्म परिवर्तन किया है, इसमें केस लगा। इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है, कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध। उनके निवास के सामने ही आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा मामला, और इसी पूरे मामले में क्रिश्चियन फोरम के नेता अरुण पन्नालाल गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बीजेपी नेता दरअसल अमित चिमनानी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घर के बाहर हंगामा किया, तो अरुण पन्नालाल के घर के बाहर जमकर नारेबाजी भी की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले को शांत कराया। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पन्नालाल की जहां आईडी से एक कमेंट किया गया था, आपत्तिजनक टिप्पणी का यह पूरा मामला था, जिसके बाद बजरंग दल ने हंगामा किया और बात थाने तक जा पहुंची, जिसके बाद आपको बता दें पन्नालाल गिरफ्तार हो चुके हैं इस वक्त। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक ब्रांच खोले और 25,000 क्रॉस कर जाए, सेकंड ब्रांच खोले 50,000, 40,000, 15,000, 3 हफ्तों में 15,15, 20,000। अमृतसर में 2 ब्रांचेस हैं, एक 9 एकड़ में है, एक हॉल में लगती है, हॉल के बाहर बड़ा ओवरफ्लो लगता है। अमेजिंग रिजल्ट, रीजन अनॉइंटिंग। जब क्रूसेड पे टेंट वाला आता था तो बोलता था कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ये आधा किलोमीटर लंबा पंडाल कौन लगाता है, पीएम भी नहीं लगाता यहां पे इतना पंडाल। हंसते थे टीम के ऊपर कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि इतना लंबा होता है आधा किलोमीटर। जब आप 13, 14, 1500 फुट से आगे निकल जाते तो आप लिटरली देखना बंद हो जाता है लास्ट आदमी। लेकिन जब वो शाम को आते थे, उनके पसीने निकले होते थे, टेंट खत्म होता, दरियां खत्म, टेंट खत्म, एलईडी खत्म, साउंड खत्म, हो क्या रहा है, ये लोग कहां से आ रहे हैं? अनॉइंटिंग। इस अनॉइंटिंग को आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसी विषय में मैं बात करूंगा अगले कुछ हफ्ते। इसको बढ़ाना कैसे है, इसमें बने कैसे रहना है, इसकी अहमियत क्या है। जब आप समझ जाते हैं तो यही डिफरेंस है, यही फर्क है। इसीलिए अनॉइंटेड मैन आपको कभी भी लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। अगर कोई लड़ता हुआ मिलता है तो वो अनॉइंटेड नहीं है, याद रखना। क्योंकि अनॉइंटिंग एक प्रेशियस सब्सटेंस है जो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, करप्ट हो सकती है, और ये बढ़ भी सकती है। जिस तरह एक माप का विश्वास दिया जाता है और उस विश्वास को बढ़ाना आपने होता है, एक माप का अभिषेक भी दिया जाता है और उसको बना के रखना और उसमें बढ़ना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। अब यहां पर वो जीसस के कपड़े को छूकर हील हुई है, वहां पे कुछ प्रेयर नहीं हुई, बिकॉज अनॉइंटिंग। हालेलुया। इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, मैं आपको कुछ गवाहियां खुल के दे भी नहीं सकता। आप ये इमेजिन करो कि जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, काम करते, प्रोफेशनल्स या और भी लोग जिनके बेबीज नहीं होते थे, उनको नहीं पता, चर्च के लिए और हमारे लिए काम करने के बाद उनके बेबीज हुए और वो बिलीवर्स नहीं हैं। अनॉइंटिंग।
ये फ्रूटफुल करती है लोगों को, ये फलदार करती है। सडनली आपके आसपास सब चीजें फलदार होने लगती है। इस संडे आप मिस मत करना। इस संडे मैं आपको एक ऑडिटोरियम दिखाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जहां की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए बजरंग दल की ओर से जिस तरह से उनके घर के बाहर यहां पर हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इसके साथ ही इस पूरे हंगामे को शांत कराया। तो रायपुर में भगवान शिव को लेकर दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद शुक्रवार को यह विवाद जो है गहरा गया था। टिप्पणी करने वाले के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत भी की, यानी कि पन्नालाल को लेकर शिकायत की गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी अरुण पन्नालाल के घर का घेराव किया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। हमारे जीवन के चरित्र को बदलने के लिए, हमारे जीवन में समझ और पाप का बोध को समझाने के लिए आया। हम वचन पढ़ेंगे पर हमें समझ नहीं है, तो वो हमारे लिए सिर्फ एक पढ़ना होता है। जैसे कोई भी इंग्लिश में वर्ड लिखा है और हम उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ लिखा हमने पढ़ लिया। तो ट्रांसलेटर के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा हमें दिया और वो हमारे जीवन में काम करता है। एक और वचन को पढ़ेंगे, यशाया 28 उसका 26वां वचन। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखाता और बतलाता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा जब हम उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेंगे तो हमको ठीक ठीक काम करना और परमेश्वर के जीवन में जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवा की वैसा हमारे को वो सिखलाएगा, हमें बताएगा। क्योंकि संसार की चीजें तो उसने हमको पहले ही दे दी है। उन्होंने वचन में कहा है कि तू रोटी की चिंता मत कर, कपड़े की चिंता मत कर, खाने की चिंता, जीवन की चिंता मत कर। हमारे लिए चिंता का विषय कि हम परमेश्वर के जीवन में आ गए हैं, तो वो सेवा हमारे जीवन से कैसे होगी और परमेश्वर हमसे वो कैसे कराएगा। जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेंगे, पानी से तो हमने लिया, पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम जब लेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ठीक ठीक समय पर वचनों को और काम को भी कराएगा। और उसी प्रकार जब हम चंगाइयों को देखना चाहते हैं, हम बहुत सी जगह पे रोगी, अपने आप को दोषी, अपने आप को हीनता, अपने आप को ऐसा देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। यही वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो हमें उस गंदगी से, उस पाप से छुड़ा सकता है। आज हम यहाँ बैठे, अगर यहाँ पर छोटा सा भी गंदगी डाल देंगे ना, तो सबसे पहले उसको साफ करेंगे। तो वो साफ करने का काम पवित्र आत्मा का है, ताकि अगर हमसे हमारे जीवन में अगर कोई रोग है तो वो उसको हटाने की ताकत किसके पास है? वचनों के पास। वचन जब होंगे तो पवित्र आत्मा हमको वो प्रबलता के कारण उस रोग को भगा सकते, उस रोग को अपने जीवन से हटा सकते, उस कठिनाइयों को हम हटा सकते जो आज हम देख रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए काम करता है। हम आगे देखते हैं कि पवित्र आत्मा कहाँ होती है, ये हमें जानना है कि वो कहाँ होती है और हमारे जीवन में वो किस प्रकार काम करती है। 1 कुरिन्थियों उसका 6 उसका 19वां वचन हम पढ़ेंगे, परमेश्वर मदद करे। 1 कुरिन्थियों 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। 19 लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ। नहीं बात सही बोलेगा। हम मसीह का जीवन और मसीह पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है? हमारे अंदर। और हमारे अंदर जब वास करेगा जब हमारा जीवन विश्वासी होगा। जो मसीह का है उनके जीवन में पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए वास करता है क्योंकि वो पवित्र जीवन जीता है, पवित्र अपनी वो पवित्रता को नहीं छोड़ता है, चाहे वो हमारे जीवन में कैसी भी चीज हो। कोई गाली बक रहा है तो हम रिटर्न नहीं दे सकते। कोई हमारे लिए अगर